एक सरदार जो है देश के लिए असरदार। देहदान के निर्णय से देश विदेश में चर्चित हुए सरदार पतविंदर सिंह। प्रयागराज। कोविड-19 पर नियंत्रण शोध के लिए समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह कोरोना वायरस संक्रमण को दुनिया से मुक्त दिलाने के लिए देह दान करने का निश्चय किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र द्वारा शरीर को समर्पण करने के अपने निश्चय के निर्णय से अवगत कराया है। समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि कोविड-19 यानी कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया ग्रस्त है। मैं दुनिया को खुशहाली देने के लिए अपना शरीर शोध के लिए निस्वार्थ भाव से निर्णय लिया है, जिससे दुनिया खुशहाल रह सके। सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया ग्रस्त है। प्रत्येक दिन लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित और हजारों लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। यदि कोई महामारी की वैक्सीन परीक्षण व शोध के लिए मानव शरीर की आवश्यकता पड़ती है तो मैं अपना मानव शरीर शोध कार्य में एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूं। प्रयागराज के प्रसिद्ध कर्मठ समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह बाल अवस्था से ही सामाजिक जागरूकता की ज्योति लेकर देश के विभिन्न प्रांतों जिलों में बराबर भ्रमण करते हुए आज वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए हैं। किंतु इन्होंने सामाजिक चेतना की ज्योति को बुझने नहीं दिया, विवाह नहीं किया, वही अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर कभी नंगे पांव पद यात्रा कर, कभी अर्धनग्न शरीर पर सूक्ति वाक्य लिखकर विभिन्न प्रकार से अपने शरीर को चिलचिलाती धूप, वर्षा ऋतु में, ठंड में लोगों में जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। सरदार पतविंदर सिंह समाज के दिग्भ्रमित तत्वों को हिंसा का मार्ग त्यागने, सांप्रदायिक द्वेष एवं क्षेत्रीय वैरभाव को हतोत्साहित करने, भाईचारे की भावना विकसित करने, विभिन्न समुदाय के बीच राष्ट्रीय एकता तथा सद्भावना का प्रचार प्रसार, देश में रहने वाले लोगों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सद्भाव की नई स्फूर्ति, नवचेतना का संचार करते हुए सराहनीय कार्य करते हैं। सरदार पतविंदर सिंह इनकी राष्ट्रीय एकता के प्रति भावना एवं कर्मठता युवाओं व समाज के लिए अनुकरणीय है। यह समाजसेवी पतविंदर सिंह कुशल, कर्मठ, उत्साहित एवं समर्पित देशभक्त हैं। बताते चले कि समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह को कई संस्थानों एवं विद्वानों, शिक्षाविदों आदि ने हाल ही में इन्हें कोरोना योद्धा प्रतीक चिन्ह दिए हैं। विभिन्न समाज के लोगों ने सम्मान मिलने पर इन्हें बधाइयां दी। संकट के समय में कोरोना योद्धा के रूप में समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह उभरे, जिसके लिए प्रदेश और देश भर जिस समय पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहा था, उस वक्त करछना तहसील के अरेल गुरु नानक नगर निवासी सरदार पतविंदर सिंह अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार अपने सहयोगियों के साथ घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे तथा सैनिटाइजिंग कराकर अपने आसपास मोहल्लों को सुरक्षित कर रहे थे, जिसका परिणाम यह है कि जहां अन्य जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं अभी प्रयागराज में कम है। उन्होंने संकट के समय अपने जिले को सुरक्षित रखने का दायित्व अपने कंधों पर उठाया तथा उसे सुरक्षित रखा। उन्होंने बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए गए राहत पैकेज का लाभ गरीब, दिहाड़ी मजदूरों, किसानों, छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए, जिससे उनके सामने भूखमरी की जो समस्या है समाप्त हो सके। समस्त लोगों से अपील है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले तथा 2 गज दूरी का पालन करें। मुंह को मास्क या रुमाल से ढककर ही बाहर निकले। नैनी क्षेत्र के रहने वाले निर्धन सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले सरदार पतविंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह गुरु नानक नगर गुरुद्वारा रोड नैनी प्रयागराज के शिक्षित व बेरोजगार अधेड़ आयु के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कोरोना महामारी वायरस के कठिन समय में भी अपनी परवाह न करके समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के लिए रखी नई पगड़ी को समाज की रक्षा के लिए मास्क बनाकर लोगों को वितरित कर जान बचा रहे हैं एवं कोरोना में लॉकडाउन का पालन कर रहे बेटियों व बच्चों को उनके निवास पर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। डॉक्टरों, शासन प्रशासन, स्वच्छताकर्मियों, बैंक वालों और व्यापारियों आदि की तारीफ के चौतरफा पुल बांधे जा रहे हैं। यह लोग काम भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन एक और वर्ग भी इतनी ही प्रशंसा का पात्र है और वह है बच्चों का। सरदार जी घर घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चारदीवारी के बाहर से बच्चों को फूल पुष्प गुच्छ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों ने जो धैर्य, संयम, साहस, संकल्प और प्रतिबद्धता दिखाई वह बड़ों के लिए अनुकरणीय है। जिस धैर्य से घरों में बैठे हैं वह बड़ों के लिए सीख है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही सबसे कमाल की भावना दिखाई और खुद को घर में कैद कर लिया। बच्चों ने पाँव घर से बाहर नहीं निकाला। कोरोना ने अनुशासन सिखा दिया। बच्चों के दृष्टिकोण से देखें तो कम आयु में उन्हें खांसने, थूकने, हाथ धोना और अभिवादन की अनमोल शिक्षा अनायास ही मिल गई। निश्चित समझिए कोरोना काल आज के बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने वाला है।
कोरोना वायरस की जंग में नौनिहाल भी महती भूमिका निभा रहे हैं। लॉकडाउन में रहकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी मालूम है कि कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए सबसे जरूरी है लॉकडाउन का 100% ईमानदारी से अनुपालन किया जाए। नागरिकों के असाधारण अनुशासन के अलावा बच्चों, चिकित्साकर्मियों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों के जीवन अनमोल, राष्ट्रभक्ति और प्रेरक सेवा कार्य की अकल्पनीय कहानियां सामने आए। लोग जिस स्तर का धैर्य और अनुशासन दिखा रहे हैं, वही कोरोना को हराने का मूल मंत्र है। देशवासियों ने अप्रत्याशित लॉकडाउन में सकारात्मक सोच और जीवन शैली के साथ गुजार दिए। चारों तरफ हर व्यक्ति शासन प्रशासन के साथ सहयोग कर रहा। समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह कपड़ों से बना रहे हैं मास्क। सिख पगड़ी के कपड़ों से मास्क बनाकर वितरण कर रहा है। यह कपड़ा घर में पड़ी लगन शादी के उत्सव पर पगड़ी के तौर पर उपयोग होना था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसका उपयोग मास्क बनाने के तौर पर किया जा रहा है। मास्क की समस्या से जूझ रहे निर्धन तबके के लोगों की समस्या के निवारण हेतु सरदार पतविंदर सिंह शादी की लगन उत्सव मनाने के लिए मंगाई गई नई पगड़ी का इस्तेमाल मास्क बनाने में कर रहे। सरदार पतविंदर सिंह निर्धन परिवार से हैं। दिन रात एक करके अपने हाथों से मास्क तैयार करने में लगे हुआ है, जिन्हें मुफ्त में बांटा जा रहा है। श्री सिंह के छोटे से परिवार में पूजनीय माता दलजीत कौर बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मास्क तैयार करने में हाथ बटा रही है। समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह ने बताया कि अमी खान भारतीय उनके प्रेरणा स्रोत हैं। हर साल घर परिवार, रिश्तेदार, इष्ट मित्रों में शादी लगन उत्सव में एक दूसरे को नई पगड़ी देने की रस्म होती है। लॉकडाउन के कारण सभी तीज त्योहार उत्सव निरस्त हो गए हैं और मानव को जीवित रहने के लिए पहले मास्क चाहिए, तो दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना उक्त कपड़े को मास्क का रूप देकर जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जाए, जिससे उनका जीवन बचाया जा सके। सैकड़ों लोगों को मास्क वितरित किया जा चुका है।